मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों के आकार के, ठीक है ना। हाँ, कल अपन ने देखो क्रोमोसोम देखा था, ये क्रोमोसोम है, ऐसा है ना क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में ये क्या है बीच में बताऊं, सेंट्रोमियर। क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है। यस, यहाँ ध्यान से देखो ना, ये क्या है क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र। ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। क्या है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर या इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। जो भी नहीं आया तो देख लेना। ये क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र, ये है इसके बीच में सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। इस सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। कितने टाइप के हैं, 4। तो वही अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब वो कैसे देखेंगे, तो जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों के आकार की, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो ये मॉर्फोलॉजी, यही क्या है, क्रोमोसोम की शेप। क्या है, शेप। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं शेप। शेप यानी कि वो दिख कैसे रहे, समझ गए ना, ठीक है। तो काय के बेस पे देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम अपने 4 टाइप के हैं, ठीक है। तो लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के बेस पर, सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। सेंट्रोमियर को हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बिंदु। अच्छा, बुक में गुणसूत्र बिंदु भी लिखा होता है और सेंट्रोमियर भी लिखा होता है हिंदी में, ठीक है। जब पढ़ोगे तो दिख जाएगा। तो सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, ठीक है। तो यही इसके शेप है, यही इसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी। कितने टाइप के दिखेंगे, 4, ठीक है। अब अपन बनाते हैं। सबसे पहले तो एक अपन यहाँ नीचे बना देते हैं अलग से, ठीक है। देखो ये अपन ने बना दिया क्रोमोसोम, सही है, बराबर है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम में यहाँ पे बीच में क्या है, ये सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या है, इसकी दोनों आर्म या भुजाएं, सही बात है कि नहीं। चलो अब अपन देखते हैं सेंट्रोमियर के बेस पे क्रोमोसोम का शेप। सबसे पहले ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ है, एकदम बीचों बीच। कहाँ है, बीचों बीच। जब सेंट्रोमियर कहाँ होता है, क्रोमोसोम के बीच में। जब सेंट्रोमियर कहाँ होता है, क्रोमोसोम के बीच में। अब देखो ये क्रोमोसोम है और इसमें सेंट्रोमियर कहाँ है, बीच में। अब बीच में होगा तो इसकी जो दोनों भुजाएं हैं या आर्म कैसी होंगी, बराबर होंगी या छोटी बड़ी होंगी, बराबर होंगी। तो ऐसा है क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है, बीच में होता है। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। और उसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। देखो मेटा मतलब ही क्या होता है, मेटा मतलब बीच में, सेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमियर। तो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में होता है तो उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक हिंदी में बोलेंगे मध्य केंद्रीय। क्या बोलेंगे, मतलब गुणसूत्र बिंदु के केंद्र एक प्रकार से, तो इसको बोलेंगे मध्य केंद्रीय, मतलब वो कहाँ पे, मध्य में है, तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्रीय, सही है। और दोनों भुजाएं क्या होंगी उसकी बताओ, बराबर। चलो तो ये लिख लेते हैं अपन पहला वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्या जाएगा, इसका नाम मेटासेंट्रिक, ठीक है। इसको बोलेंगे हिंदी में क्या, मध्य केंद्रीय। क्या बोलेंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आना है यहाँ से, क्या है, कंफर्म, ठीक है। मेटासेंट्रिक है, इसको बोलेंगे मध्य केंद्रीय। तो क्या होगा मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर कहाँ हो, क्रोमोसोम के एकदम बीच में। तो लिख देना जब सेंट्रोमियर कहाँ होता है, क्रोमोसोम के, जब सेंट्रोमियर कहाँ होता है, क्रोमोसोम के बीच में, क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। तो जब सेंट्रोमियर कहाँ होगा, क्रोमोसोम के बीच में। अब बताओ ये बीच में होगा तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब दोनों भुजाएं बराबर होती तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा, मतलब ये थोड़ी सी दोनों क्या हो गए, ऊपर उठ गए। क्या हो गए, ऊपर। और ऊपर उठ जाएंगे तो बताओ ये कैसा देखेगा, हाँ। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये ऐसा हो गया। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब दोनों भुजाएं बताओ बराबर दिख रही कि नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर कहाँ है, क्रोमोसोम के बीच में, और दोनों भुजाएं थोड़ी सी टिल्ट हो गई, मतलब मुड़ गई, तो ये ऐसा हो गया। तो इसका कैसा शेप बन गया, ये बन गया वी शेप। तो इसका वी शेप याद रखना। तो शेप कैसे देखेगा, वी शेप। क्वेश्चन आएगा मेटासेंट्रिक जो होता है उसमें सेंट्रोमियर कहाँ होता है, क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा मेटासेंट्रिक जो होता है उसमें शेप कैसा होता है, वी शेप। क्वेश्चन आएगा जो मेटासेंट्रिक होता है, क्या होता है, मेटासेंट्रिक। इसमें दोनों भुजाएं कैसी होती है, छोटी छोटी, मतलब छोटी होगी, बड़ी होगी, या दोनों बराबर होंगी, बताओ। ये दोनों बीच में है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, लगभग बराबर ही बनी है ना, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तो लिख देना जो आर्म होंगी, ऐसा लिख दो, बोथ आर्म, बोथ मतलब दोनों आर्म, ठीक है। तो दोनों आर्म कैसी होंगी, इक्वल। अच्छा बताओ छोटी है क्या कोई इसमें, बड़ी है क्या, छोटी वाले को क्या बोलते थे, बड़े वाले को, तो अच्छा नॉर्मली क्यू बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे तो छोटी वाली कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे पी और क्यू है क्या, तो बोलना पहली बात तो है ही नहीं। बोलना नहीं बताओ तुम तो क्या है, तो बोलना एक काम करो, जो पी है और जो क्यू है दोनों क्या है, बराबर। तो इसको लिख देना बराबर। तो दोनों इसमें क्या है, भुजाएं बराबर। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, मेटासेंट्रिक। इसका शेप क्या आएगा, वी शेप। सेंट्रोमियर कहाँ होता है, बीच में। दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बोलेंगे पी और क्यू बराबर होते हैं क्या,
हाँ ये लो खत्म। ये कौन सा हो गया? पहला। चलो दूसरा देख लेते हैं। जब सेंट्रोमेर कहाँ होता है, इसको यार थोड़ा सा इधर लिख दो। जब सेंट्रोमेर कहाँ होगा? क्रोमोसोम के बीच में, एक साथ ही हो जाएगा ना वो। जब सेंट्रोमेर कहाँ हो? क्रोमोसोम के, ठीक है। तो जब सेंट्रोमेर कहाँ होता है? क्रोमोसोम के बीच में, तो ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं अब क्या हुआ, ये तो पहला वाला हो गया। अब जब सेंट्रोमेर कहाँ है? क्रोमोसोम के बीच में से थोड़ा सा हट गया, बीच में से थोड़ा सा, हाँ बीच में से थोड़ा सा हट गया, मतलब ये बीच में था ना, अब ये थोड़ा सा इधर खसक गया, मान लो ये इधर आ गया, बीच में से थोड़ा सा कहाँ हो गया? देखो साइड में चला गया ना। अब देखो, अब जब ये बीच में था तो इसकी दोनों भुजाएं क्या थी? बराबर। अब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेर बीच में से थोड़ा सा हट गया, बीच में से हट गया, अब बीच में से हट गया मतलब यहाँ आ गया। अब बताओ ये वाली क्या हो गई? छोटी, और ये वाली थोड़ी सी क्या हो गई? बड़ी। मतलब इसमें एक थोड़ी सी क्या हो गई? छोटी, और एक थोड़ी सी क्या हो गई? बड़ी। बहुत छोटी हो गई या थोड़ी सी छोटी हुई है? थोड़ी सी छोटी है, और एक थोड़ी सी क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो इस क्रोमोसोम को बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। बीच में होता तो क्या बोलते हैं? बीच में से हट गया तो क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। हिंदी में से बोलेंगे। अच्छा बीच में होता तो मध्य केंद्री, थोड़ा सा हट गया तो उसको बोलेंगे उपमध्य केंद्री। क्या बोलेंगे? हिंदी नाम भी याद रखना है, ठीक है ना? अरे दोनों सही है, ठीक है। अब बताओ क्या बोले? जब सेंट्रोमेर कहाँ है? बीच में है, थोड़ा सा हट गया, लिख देना। जब सेंट्रोमेर क्रोमोसोम के बीच में से हट जाता है। अब बीच में से हट गया मतलब कहाँ चला गया? थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इधर आ गया तो एक थोड़ी सी क्या हो गई? छोटी, एक थोड़ी सी क्या हो गई? बड़ी। तो इसका अपन शेप बना देते हैं। अब ये कैसा देखेगा बताओ? हाँ ये हो जाएगा ऐसा। मान लो ये ऐसा था, ये हो गई थोड़ी सी बड़ी, और ये हो गई थोड़ी सी छोटी। अब बताओ ये कैसा शेप का दिख रहा है? एल दिख रहा है ना, तो इसका आ जाएगा एल शेप। क्या आ जाएगा? ये एल शेप। अब थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसे दिखता है, ठीक है। तो पता, एक हो गई थोड़ी सी छोटी, एक हो गई थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। तो जब सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम के बीच में से हट जाता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? थोड़ा सा साइड में पहुंच गया, ठीक है। तो साइड में थोड़ा सा हट गया, ठीक है। तो एक हो जाएगी थोड़ी सी छोटी, एक हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी, तो इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब बताओ ये वाली छोटी वाली तो इसको क्या लिख सकते हैं? P, ये बड़ी है तो Q। अब बताओ वो बोलेगा इसमें दोनों भुजाएं बराबर है क्या? नहीं, बोलेगा दोनों में एक थोड़ी सी छोटी और एक थोड़ी बड़ी है क्या? हाँ। अच्छा उसके बाद में ये P है और ये Q है, बताओ कौन बड़ा है? तो इसको अपन ऐसा लगा दें एरो, हाँ मतलब Q क्या है? बड़ा है। Q यहाँ पे क्या है? बड़ा है। यहाँ पे दोनों बराबर थे, ये फर्क याद रखना। ये आ जाते हैं, टफ क्वेश्चन आता है ना तो वो ऐसे बना के दे देता है, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा Q बड़ा होगा, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से Q बड़ा है ना। हाँ अगर मान लो इसके लिए लिखेगा तो बराबर आएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। Q का मतलब ही क्या है? वो तो बड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे ऐसा। अब देखो इसके लिए तो ये ऐसा जाएगा ना, इसलिए अपन ने ऐसा लिखना है, ठीक है। अभी अगले वाले में देखना कुछ और आएगा चेंजेस, ठीक है। तो P हो गई छोटी वाली, Q हो गई बड़ी वाली, तो यहाँ पे Q बड़ा है, ठीक है। अच्छा बहुत बड़ा है या थोड़ा सा बड़ा है? तो एक थोड़ी सी बड़ी है और एक थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि इनके जो दोनों भुजाएं हैं बराबर हैं क्या? डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ी सी छोटी हो गई, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, सही बात है कि नहीं है? तो ये कौन सा हो गया? सब मेटासेंट्रिक। इसका शेप क्या आया? ये लो, ये खत्म हो गया दूसरे नंबर का। तीसरा पढ़े, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं। हाँ जब बीच में था तो क्या बोला? मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमेर बीच में से हट गया तो क्या बोला? सब मेटासेंट्रिक। अब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेर कहाँ पहुंच गया? किनारे के पास में, या किनारा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो बताओ ये क्या है? लास्ट। ये क्या है? और ये लास्ट के अंदर यानी क्या होता है? किनारा। ये लास्ट के अंदर क्या है? किनारा, ठीक है। तो जब सेंट्रोमेर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे आ गया सेंट्रोमेर, यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ आ गया। अब सेंट्रोमेर यहाँ पे आ गया। अब सेंट्रोमेर यहाँ आ गया मतलब क्या हुआ? देखो अब सेंट्रोमेर यहाँ आ गया मतलब एक हो गई बहुत छोटी, एक हो गई बहुत बड़ी, एक हो जाएगी बहुत छोटी और एक हो जाएगी बहुत बड़ी। तो जब सेंट्रोमेर कहाँ पहुँच जाए? किनारे के पास। कहाँ पहुँच जाए? या किनारा भी बोल सकते हैं। ये हो गया लास्ट, ये हो गया किनारा। देखो ये हो गया बीच में, ये हो गया बीच से हट गया, ये हो गया किनारा और ये हो गया लास्ट। समझ रहे हो ना? ये वाले को बोलेंगे अपन लास्ट, इसको क्या बोलेंगे? किनारा। और इसको क्या बोलेंगे? बीच, यानी कि मिडिल। सही है कि नहीं है? हाँ। अब अरे बहुत से बच्चे किनारा मतलब वो इसको कर देते, नहीं वो लास्ट है, ठीक है ना। किनारा मतलब कि थोड़ा सा अंदर साइड आएगा। सही है कि नहीं है? तो जब सेंट्रोमेर कहाँ पहुँच जाए? किनारे पे। अब बताओ किनारे पे पहुँच जाएगा मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा सा वहीं पहुँच गया ना, लास्ट के पास में। किनारा मतलब कि लास्ट के पास में, ठीक है। तो एक हो जाएगी बहुत छोटी और एक हो जाएगी बहुत बड़ी, तो इसको क्या बोलेंगे?
क्या होता है इसका नाम? इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताओ? अग्रबिंदु। क्या बोलेंगे? अग्रबिंदु। अग्र मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से देखा जाए ना तो वो लास्ट के पास में पहुंच गया। तो क्या लिखे हिंदी में, क्या लिखे यहाँ पे बताओ? जब सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच जाए? जब सेंट्रोमियर किनारे पे आ जाए ना, किनारा, या लिख देना एंड के पास। एंड के पास ही हुआ ना, हाँ, एंड के पास आ जाए, एंड के पास आ जाए। ठीक है, देखो एंड पे नहीं पहुंचा है, एंड के पास में आया है। तो जब सेंट्रोमियर किनारे या फिर एंड के पास आ जाता है, तो एंड के पास आ जाएगा तो बताओ क्या होगा? एक हो जाएगी ये जो भुजा है। अब बताओ, ये पहले बड़ी थी, अब लेकिन कितनी सी बची? अगर ये सेंट्रोमियर यहाँ आ गया खसक के, तो ये तो छोटी सी बची ना, और ये वाली क्या हो गई? बहुत बड़ी। तो एक हो जाएगी बहुत छोटी, एक हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है, तो अब ये कैसा देखेगा बताओ सोच के? ये हो गई बहुत छोटी, हो गई बहुत बड़ी, आई शेप बनेगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, एक हो जाएगी बहुत बड़ी, एक हो जाएगी बहुत छोटी। तो ये क्या बन गया? ये आ गया जे शेप। क्या आ गया? जे शेप। ठीक है ना, तो याद रखना इसमें। अब बताओ, ऐसे लिख भी दो, एक आर में क्या हो जाएगी? बहुत छोटी, मतलब ये हो गई पी, और एक आर में हो जाएगी बहुत। अरे इससे ये याद रहेगा तुम लोगों को यार, ये जो हम पॉइंट बोल रहे हैं ना, एक हो जाएगी बहुत छोटी, एक हो जाएगी बहुत बड़ी, इससे ये याद रहेगा। ठीक है, ये हो गई की। अब बताओ, पी और क्यू दोनों बराबर है क्या? कौन बड़ा है? पी और क्यू में कौन बड़ा है? क्यू। अब बताओ, आ जाओ, आ जाओ। जिससे इसमें ज़्यादा फर्क है या इसमें ज़्यादा फर्क है? देखो, इसमें और भी दोनों भुजाएं छोटी बड़ी, इसमें भी दोनों छोटी बड़ी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इसमें ये थोड़ी सी छोटी है और इसमें ये बहुत छोटी है, और एक इसमें एक बहुत बड़ी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है बताओ? क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है, ऐसा कौन सा टाइप का क्रोमोसोम है जिसकी जो भुजाएं हैं आर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है? सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? एक्रोसेंट्रिक। कौन सा शेप होगा उसका? जे शेप। अच्छा, इसमें एक बहुत छोटी और एक क्या है? बहुत बड़ी वाली कौन सी है? बहुत थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ी है? अच्छा, थोड़ी सी बड़ी होती तो अपन एक लगाते, बहुत बड़ी है तो दो नहीं लगाते, तीन लगाते हैं। ठीक है, ये बड़ी है ना? नहीं, बहुत बड़ी है, तो यहाँ लगाएंगे तीन। तो मतलब क्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है? क्यू। ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्यू। बहुत बढ़िया। ग्रेटर मतलब नोएडा में पहुंच गया वो, है ना? है ना, ग्रेट ग्रेट करके नोएडा में पहुंच गया। सही है ना? तो ये कौन होगी? छोटू सी, और ये क्यू। समझ गए? क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा आर में जो डिफरेंस है, फर्क है, वो कहाँ देखेगा? मेटासेंट्रिक में। मेटासेंट्रिक में तो दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ है? सबसे ज्यादा डिफरेंस। चलो ठीक, एक और पढ़ ले लास्ट। ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्या इसमें? पक्का आधा है क्या? अरे तो यहाँ तक तो अपन फिट कर ही देंगे क्या? अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा बनना है। चलो फोर्थ वाला जो है, अब क्या हुआ देखो, अब क्या बचा बताओ? बीच वाले को बोलते हैं, आवाज क्यों नहीं आती? बीच वाले क्या बोलेंगे? जब बीच में से हटे आता तो, और किनारे पे पहुंच जाए तो। अब लास्ट में पहुंच गया, अब सेंटर में यहाँ आ गया, कहाँ गया? अब तो इधर बची नहीं, अब तो एक ही बची है। अरे एक ही बची है, हाँ। तो जब सेंटर में कहाँ पहुंच जाए? लास्ट में, तो सिर्फ कितनी बचेगी? एक, वो भी कौन सी वाली? बड़ी वाली, हाँ। तो जब सेंटर में कहाँ पहुंच जाए? लास्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे? लास्ट में पहुंच गया मतलब अंत हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अरे अंत केंद्री, हाँ, टेलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? चलो चलो चलो, याद है सेंट्रोमियर का जो लास्ट होता तो उसे क्या बोलते थे? टीलोमियर। मतलब सेंट्रोमियर टीलोमियर पे ही पहुंच गया, तो इसको बोलेंगे टेलो। हाँ भैया, टीलो यार, लो टीलोसेंट्रिक, या इसका एक और नाम है फीबोसेंट्रिक। क्या नाम है? फीबोसेंट्रिक। या इसका नाम है अंत केंद्री। कौन सा केंद्री? केंद्र मतलब कि ये केंद्रक, मतलब वो सेंट्रोमियर, और अंत मतलब कहाँ पहुंच गया? अंत में, तो इसको बोलेंगे अंत केंद्री। ठीक है ना? तो क्या लिखें यहाँ पे? जब सेंट्रोमियर कहाँ पहुंच जाए? जब सेंट्रोमियर लास्ट में होता है, कहाँ होता है? जब सेंट्रोमियर लास्ट में होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन? टीलोसेंट्रिक या फीबोसेंट्रिक। टीलो या फीबो। अच्छा, अपनी बॉडी में, अपनी सेल में, ह्यूमन सेल में ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये बहुत ही कम होते हैं। तो सबसे कम कौन से होते हैं? तो लिख देना, ये क्या होते हैं? रेयर। क्या होते हैं? रेयर मतलब हिंदी में इनको बोलते हैं विरल, मतलब ये क्या है? कम होते हैं।
विरल, विरल हिंदी में विरल बोलते हैं, ठीक है। तो रेयर मतलब ये कम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि सबसे कम कौन से होते हैं, टीलोसेंट्रिक। चलो बताओ कैसा होगा, इसमें सेंट्रोमेर कहाँ पहुंच गया, लास्ट में। अच्छा देखो बीच में था तो ये V बना, जब थोड़ा सा साइड में हो गया तो L बना, जब थोड़ा सा और साइड में पहुंच गया तो J बना। अब इसमें तो लास्ट में ही पहुंच गया, मतलब ये ऐसा कुछ आएगा क्या, ऐसे ही आएगा, तो इसको बोलेंगे आई शेप। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई शेप। अच्छा ये बड़ी वाली है छोटी वाली है, तो P या Q, तो Q। वो बोलेगा कि इसमें P और Q कहाँ है, तो बोलना कि इसमें सिर्फ एक ही है, कौन है, हाँ तो लिख देना P नहीं है इसमें, P नहीं है, ओनली Q है। क्या है, ओनली Q है, सही बात है, हाँ Q है, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। चलो एक और बार रिवीजन कर ले, बताओ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर है ना। तुम्हारे घर से ही क्यों ना हो ना, अरे हमारे घर वाले नहीं करते, उन्हें पता है हमारा लड़का अच्छा है। चलो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के आकार की, सही है, शेप या क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो सेंट्रोमेयर के बेस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। जब सेंट्रोमेयर क्या होगा एकदम बीचों बीच, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक या मध्य केंद्रीय। जब सेंट्रोमेयर क्या होगा एकदम क्रोमोसोम के बीच में, तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। शेप कैसा आएगा, वी शेप। अच्छा दोनों आर्म क्या होंगी, बराबर, P और Q दोनों क्या होंगी, बराबर। चलो ये खत्म। दूसरा, जब सेंट्रोमेयर बीच में से थोड़ा सा हट जाएगा तो एक हो जाएगी थोड़ी सी छोटी, एक हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी, तो इसको बोलेंगे क्या, बीच में होता तो मेटा, बीच में से हट गया तो सब मेटा, सही है, सब मेटासेंट्रिक। उपमध्य केंद्रीय, जब सेंट्रोमेयर क्या है क्रोमोसोम के बीच में से हट जाता है, तो ये ऐसा बनेगा, एक हो गई थोड़ी सी छोटी, एक हो गई थोड़ी सी बड़ी, छोटी वाली P, बड़ी वाली Q, इसको बोलेंगे L शेप। क्या बोलेंगे, L शेप। P और Q में कौन बड़ा है, थोड़ा बड़ा है या बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा। अब अगला, जब सेंट्रोमेयर कहाँ पहुंच गए, किनारे पे पहुंच जाएगा तो एक हो जाएगी बहुत छोटी, एक हो जाएगी बहुत बड़ी, तो ये बहुत छोटी और ये बहुत बड़ी। बहुत छोटी मतलब P, बहुत बड़ी मतलब Q। इसका शेप कैसा दिख रहा है, ये J दिख रहा है ना, हाँ तो ये J शेप है ना। एक आर्म बहुत छोटी है P, एक आर्म बहुत बड़ी है Q। P और Q में कौन बड़ा है, Q बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे 3 लगा देना, सही है कि नहीं। अब देखो तीनों फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए अपन ने लिखा ये है ना। जब सेंट्रोमेयर कहाँ पहुंच जाए एकदम लास्ट में पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, या इसको बोलेंगे फीवोसेंट्रिक, अंत केंद्रीय। अच्छा ये क्रोमोसोम अपनी बॉडी में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आता भी तो ये कम होते हैं, ठीक है। इसमें एक यहाँ आ गया तो इधर तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही बची। कितनी बची, एक ही, और वो भी कौन सी, छोटी या बड़ी, तो ये है बड़ी Q वाली। क्या है, Q वाली। इस तरीके से ये हुआ कंप्लीट। इसमें एक छोटी सी चीज और रह गई, वो लिख लें अपन, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमा दोगे क्या, क्या, ऐसा कुछ नहीं याद करना, ठीक है ना। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं आर्म रेशो। क्या बोलते हैं, आर्म रेशो, यानी कि भुजा का अनुपात। क्या होता है, आर्म रेशो। यहाँ लिख दें, नीचे आ जाएगा यार, या इसको थोड़ा सा इधर मोड़ दो ना यार, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। आर्म रेशो या इसको बोलते हैं भुजा अनुपात। क्या बोलते हैं, भुजाओं का अनुपात। मतलब कि ये जो दोनों आर्म हैं, क्या है, दोनों आर्म, तो इनके बीच का जो रेशो होता है, इनके बीच का जो, तो इसको बोलते हैं आर्म रेशो, ठीक है। नाम ही क्या, देखो आर्म रेशो मतलब आर्म का रेशो, छोटी भुजा का बड़ी भुजा के साथ अनुपात, स्मॉल आर्म का लार्ज आर्म के साथ रेशो, ठीक है। सिंपल बात वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों भुजाओं में कितना डिफरेंस है, दोनों भुजाओं में कितना डिफरेंस है। अब बताओ आर्म रेशो जो है मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात बताना है, मतलब दोनों में डिफरेंस बताना है। तो बताओ इसमें आर्म रेशो आएगा क्या, इसमें तो डिफरेंस है ही नहीं, तो सबसे कम आर्म रेशो किसका होगा, इसमें तो 0 ही होगा, मतलब बड़ा है ही नहीं ना कुछ, ठीक है। आर्म रेशो मतलब दोनों भुजाओं का डिफरेंस, मतलब कि रेशो। इसमें तो दोनों बराबर है, इसमें रेशो आएगा क्या, नहीं आएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना, इसका एक ही आएगा ना, बराबर है तो, ठीक है। अच्छा इसमें आर्म रेशो आएगा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है आर्म का, तो सबसे ज़्यादा आर्म रेशो किसका होगा, क्वेश्चन ही आता है। आर्म रेशो क्या होता है, बोल देना भुजाओं का अनुपात, रेशो है ना, रेशो बिटवीन बोथ आर्म, दोनों आर्म का रेशो, या छोटी भुजा का बड़ी भुजा के साथ अनुपात, या आर्म का डिफरेंस, सही आर्म का डिफरेंस। बोलेगा सबसे ज़्यादा किसका होता है, बस बताओ इसमें आएगा क्या आर्म रेशो, इसमें तो भुजा ही एक है, ठीक है। बोलेगा एक किसका होगा, एक, इसमें दोनों ही बराबर हैं P और Q, तो इसका तो एक आएगा। अच्छा इसका थोड़ा सा कुछ आएगा और ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आर्म रेशो किसका होगा, एक्रोसेंट्रिक का, ठीक है। यहाँ लिख लें अपन, थोड़ा सा घुमाना इनके से, हाँ आर्म रेशो, इसको बोलेंगे भुजा अनुपात, ठीक है। भुजा अनुपात क्या होता है, आर्म रेशो लिख देना, रेशो बिटवीन बोथ आर्म, ठीक है,
रेशियो बिटवीन बहुत आर्म, लिख देना दोनों भुजाओं का अनुपात, ठीक है। लिख देना छोटी भुजा का बड़ी भुजा के साथ क्या लिख लोगे ना, रेशो। या एक को लिख देना सबसे इंपॉर्टेंट आर्म डिफरेंस, आर्म का तो दोनों भुजाओं में जो अंतर है, डिफरेंस यानी अंतर, तो दोनों भुजाओं में जो अंतर है या डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, आर्म डिफरेंस, ठीक है। आर्म डिफरेंस या आर्म रेशियो। बताओ मेटासेंट्रिक का क्या होगा, मेटासेंट्रिक का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। टीलोसेंट्रिक का क्या होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, तो नो लिख देना, है ना, नहीं होता मतलब, ठीक है, काट दो, होगा ही नहीं ना यार, एक ही तो है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक का थोड़ा सा होगा, सब मेटासेंट्रिक का होगा, उस कारण में सबसे ज़्यादा किसका होगा, एक्रोसेंट्रिक का सबसे ज़्यादा, तो लिख देना एक्रोसेंट्रिक, जिसको लिख देना मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा यही आएगा, ठीक है। आता भी है तो आर्म रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एक्रोसेंट्रिक। अभी तक जो क्वेश्चन आया वो यही आया, ये भी नहीं बोला उनने, पता होना चाहिए अपन को, जब तो बता पाएंगे। तो आर्म रेशियो सबसे ज़्यादा किसका होता है, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, एक्रोसेंट्रिक का आर्म रेशियो मैक्सिमम होता है, बस यही 2 पॉइंट आए अभी तक तो। चलो ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट, छाप लो।